इधर मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के 5वें दिन जमकर हंगामा हुआ। बता दें कि गुरुवार को स्पीकर ने कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को बजट सत्र से निलंबित कर दिया। जीतू पटवारी के निलंबन से भड़के विपक्ष ने सदन में ही जमकर हंगामा किया। हंगामे के चलते विधानसभा की कार्रवाई 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के लेटर को दिखाते हुए कहा कि जो पत्र विपक्ष की ओर से दिया गया उसमें सदन की संख्या के आदेश से कम विधायकों ने साइन किए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रस्ताव में पीसीसी चीफ कमलनाथ के हस्ताक्षर नहीं है। इससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में आधे इधर आधे उधर है। प्रस्ताव पर कांग्रेस के आधे विधायकों के हस्ताक्षर है। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निगम संचालन पुस्तिका मेरी ओर जोर से फेंक कर मारी। नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि हम संसदीय कार्य मंत्री के विरुद्ध अवमानना प्रस्ताव लाएंगे। नेता प्रतिपक्ष के आरोप पर नरोत्तम ने कहा कि उन्होंने किताब नहीं मारी है। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसके बाद में क्या माना जाए कि 10 दिन या 9 दिन का एक बड़ा गैप है, और 9 दिन का गैप ये क्यों कर दिया गया? नेता प्रतिपक्ष से भी हम बात करेंगे। बाबा साहब की किताब को इस तरह फेंकना ये एक अच्छा कृत्य नहीं है और बहुत शर्मिंदगी वाला काम हुआ। सत्र बढ़ाना था, इनका मकसद चर्चा नहीं है, भ्रष्टाचार से बचना चाहते हैं। वो जब भाजपा कार्यालय की बात आएगी तो ऐसे ही होगा। सर सीधे 13 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जो पूरी साजिश सरकार की पूर्व से ही थी। सरकार नहीं चाहती है कि सदन चले, उनके कारनामे खुले। भ्रष्टाचार में गले गले से डूब गए हैं। वहाँ सरकार हमेशा विधानसभा समाप्त करने के लिए साजिश रचकर, ये जो 9 दिन का एक बड़ा गैप है और वो भी इतने महत्वपूर्ण सत्र में, तो इससे कितना फर्क पड़ता है? कम से कम जनता के पॉइंट। ये तो पहले से ही प्रिस्क्राइब था ना, ये तो पहले ही कार्यसूची में था, क्योंकि होली आ रही है, रंगपंचमी आ रही है, तो ये तो पहले से ही 13 तारीख से ही दूसरा सत्र शुरू होना था। तो ये यहाँ पर स्पष्ट किया है विश्वास सारंग जी ने कि ये पहले से प्रिस्क्राइब था, लेकिन इस हंगामे को लेके एक दूसरे पर आरोप लगाने का ये पूरा सिलसिला है वो लगातार जारी है। हम देखेंगे तो स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी मौजूद हैं, उनसे भी बात। घटनाक्रम हुआ, इसको कैसे देखेंगे? किस तरह की ये स्थितियां मध्य प्रदेश विधानसभा में बन रही है? देखिए, ऐसा है, मध्य प्रदेश की सरकार सदन को विधिवत रूप से चलाना चाहती है। विपक्ष अनावश्यक उसमें व्यवधान डाल के और सदन को चलने नहीं देना चाहते हैं। जिस तरीके का आपने जानकारी है कि जीतू पटवारी जी ने गलत और भ्रामक जानकारियां सदन के अंतर्गत रखी, उसके आधार पर उनको भी सदन के द्वारा इस सत्र के लिए निलंबित किया गया। ये भ्रामक जानकारियां रखी गई, प्रभुराम चौधरी जी का कहना है। लेकिन हम यहाँ सारे सदस्यों की बात कहीं ना कहीं देखें सुने तो सब जो है, जहां सत्ता पक्ष ने बोल रहा है कि ये भ्रामक जानकारी थी इसलिए ऐसी स्थिति बनी, वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो ये कहा गया है कि इस पूरे घटनाक्रम में विपक्ष की तरफ से कि सत्ता पक्ष ही नहीं चाहता था कि कार्रवाई चले। लेकिन चाहता कौन और नहीं चाहता कौन, ये अपनी जगह है, पर वास्तविकता यह है कि सदन की कार्रवाई एक बार फिर स्थगित हुई है, प्रश्नकाल फिर बाधित हुआ है और जनता की मुद्दे की बातें इस सदन में नहीं हो पाई। और एक मध्य प्रदेश विधानसभा की छवि जिस तरह की हुआ करती थी अब वो लगातार बदलती जा रही है। हम ये लगातार देखते नजर आ रहे हैं। सीतासरण शर्मा जी हैं, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं। सर, ये एक परंपरा किस तरह से टूटती नजर आ रही है? सर देखिए, अब क्या है कि कल अध्यक्ष जी ने सीधा समाधान कर दिया था कि भाई आप खेद प्रकट कर दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर वो उस पर भी राजी नहीं है। होना चाहिए। 2 दशक आप इतने लंबे अरसे से देखते आ रहे हैं, कितना बदल गया। लेकिन सर, ये जिस तरह का माहौल है, बहुत माहौल बदल गया है और ये बहुत चिंता का विषय है। लोकतंत्र के लिए बहुत बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये कहना है विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सीतासरण शर्मा जी का। प्रदेश विधानसभा में हंगामा हुआ है, लेकिन तमाम किताबों को लेके जिस तरह का ये आरोप प्रत्यारोप लगा, नेता प्रतिपक्ष ने कहा, उसको लेके कहीं ना कहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं, उनसे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की पूरी स्थिति बनी है। को लेकर बात भी रखी गई, तो क्या माना है 13 के बाद सदन चलने की उम्मीद जग? वो उनके ऊपर है, जैसा उनका गाना होगा वैसा हमारा बजाना होगा। सर, ये जो नेता प्रतिपक्ष आरोप लगा रहे हैं इसको कैसे देखें? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि आपने किताब को फेंक दिया। अरे भाई, उन्हें वो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि विजुअल फुटेज निकलवा लो, देख लो, फेंका है कि छूटी है। एक बात। दूसरी बात, वो कैसे कह रहे हैं उनके सदस्य ने जिसको फाड़ के पन्ने उड़ाए हो हाउस के अंदर,
जिसको सज्जन वर्मा जी ने फाड़ के पन्ने उड़ा दिए उसके बारे में वो क्या फेंकना कह रहे हैं, उनने भी तो फेंकी ना फिर मेरे ऊपर। तो ये मैं तो उसके लिए खेद व्यक्त कर दिया, अब वो बताएं वो क्या करने वाले हैं। सर एक और आखिरी सवाल है, जिस तरह से ये पूरा लगातार हो रहा है, कितना बदली है ये संसदीय परंपराएं, ये ज्यादा हैरास हो रहा है इस विपक्ष के द्वारा, रोज नित्य नई खरोच आसंदी पे दी जाती है। तो ये तमाम लोगों का कहना यही है कि जिस तरह से ये प्रक्रियाएं हुई हैं और जिस तरह से मध्य प्रदेश में विधानसभा चल रही है, ये कहीं ना कहीं चिंताजनक है, गंभीर है और तकलीफदेह है। लेकिन इसी मामले में नेताओं के अपने अपने बयान है, हंगामा करने वालों के अपने अपने बयान है। जानेंगे जनता की राय भी इस मसले पर।